नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। होप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जिसका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वो है 50% एनएमसी बिल को लेकर। जितना स्टूडेंट और पेरेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस बिल को लागू करने के लिए, उतना ही मैं भी बहुत ज्यादा उत्सुक हूं कि यह बिल लागू हो जाए। तो 50% एनएमसी बिल को लेकर एक बड़ी न्यूज जो आई है कल, वो ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी याचिकाएं थी 50% एनएमसी बिल को लेकर, उन सभी याचिकाओं को एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब उन पर सुनवाई करने का फैसला ले लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा और सुनवाई करेगा इस महीने की 21 तारीख को, 21 अक्टूबर को वो सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। तो अब जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट पर आके रुक गई है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सर्वमान्य होता है इंडिया के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट अगर इस बिल को लागू कर देता है, मतलब इसको ओके कर देता है कि ये बिल लागू होना चाहिए, तो उसके बाद बहुत बड़ी हलचल पूरे देश में देखने को मिलेगी। वो कितनी बड़ी होगी? 25,000 सीटें और 25,000 सीटें और जिन पे गवर्नमेंट फीस के ऊपर एडमिशन होगा बच्चों का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कट ऑफ पर कितना फर्क पड़ेगा। अगर 25,000 सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की 50% एनएमसी बिल के अंदर आ जाती है और उन पे सरकारी फीस पे एडमिशन हो जाता है, तो कट ऑफ पर बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। 570, 580, 585, 590 सब बच्चों को एडमिशन मिलने वाला है अगर ये बिल लागू हो जाता है तो अब वो जो पूरी बात है वो सुप्रीम कोर्ट पर आके ठहर गई है। सरकार ने इस बिल को लागू कर दिया, ये सरकार की बहुत अच्छी बात थी, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत उनसे भी कमी रह गई है। इसको एकदम क्लियर नहीं किया उन्होंने कि 50% सीटों पे तो सरकारी शुल्क लग जाएगा, लेकिन बाकी की जो 50% सीट है उन पे फीस का क्या रुख रहेगा। तो सरकार की थोड़ी इसमें भूल रही है, लेकिन सरकार का जो केंद्र सरकार है उनका मकसद लोगों की भलाई करना था, स्टूडेंटों की भलाई करना था। उन्होंने इस बिल को लेकर थोड़ा जल्दबाजी दिखाई, उसको अच्छे से उसका खाका तैयार नहीं किया, मतलब पूरा ढांचा अच्छे से तैयार नहीं किया कि इस बिल में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन अब बात आ गई है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट लोगों की भावनाओं पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मतलब लोगों की भावनाओं का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, पब्लिक सेंटिमेंट है उनको सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा अहमियत देता है। लोगों की भलाई किस नियम को लगाने में है, किस नियम को नहीं लगाने में है, ये बात सुप्रीम कोर्ट अच्छे से जानता है। तो मेरी तो ये भगवान से यही प्रार्थना है कि ये नियम लागू हो जाए, जिससे कि 25,000 सीटें और ऐड हो जाए गवर्नमेंट फीस की, और जितने भी बच्चे हैं जो कट ऑफ के बॉर्डर लाइन पे बैठे हुए हैं उन सभी को कॉलेज मिल जाए। तो आप भी दुआ कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये नियम लागू हो जाए। और जहां तक हमें लग रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है वो बच्चों के, स्टूडेंटों के फेवर में रहने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन लेता है वो बहुत अच्छे डिसीजन माने जाते हैं। राज्य सरकारों ने तो अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं इन्होंने कोई ना कोई बहाना बनाकर इस नियम को रिजेक्ट कर दिया है, 2-3 स्टेट की जो सरकार है उन्होंने। लेकिन अब बात सुप्रीम कोर्ट पर पूरा आके ठहर गई है। जहां तक लग रहा है अगर ये नियम लागू हो जाता है, हमें लग रहा है अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख लोगों की भावनाओं के तहत रहा, पब्लिक सेंटीमेंट के तहत रहा, तो ये नियम सुप्रीम कोर्ट लागू कर देगी। और ऐसा हो जाएगा तो इस साल बहुत बड़ा उलटफेर आपको पूरे इंडिया की मेडिकल हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। बहुत से बच्चे, उनका भविष्य निखर जाएगा, सुधर जाएगा। तो आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ कर रहा हूं कि ये नियम जल्दी से जल्दी लागू हो जाए। और इस नियम से रिलेटेड अगर आपको पूरा न्यूज पढ़ना है तो मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर ये पूरी न्यूज जहां से डली हुई है उसका सोर्स मैं डाल रहा हूं, वहां पर जाकर
आप ये पूरी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। तो अगर इस बिल से रिलेटेड कोई नई न्यूज़ आती है या काउंसलिंग से रिलेटेड कोई नई न्यूज़ आती है तो मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने लेकर आने की कोशिश करूंगा। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई वीडियो देखना है, कट ऑफ से रिलेटेड कोई वीडियो देखना है या कॉलेज से रिलेटेड कोई वीडियो देखना है, कितनी सीट है, क्या फीस है, तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप ये सब कुछ देख सकते हैं। अभी नया जो लेटेस्ट वीडियो आने वाला है वो आने वाला है ऑल इंडिया काउंसलिंग के ऊपर। तो A to Z मैं बताऊंगा आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग कैसे चालू होगी और कैसे आपको कॉलेज बनना है, फीस जमा करानी है, सब कुछ मैं आपकी मदद करने वाला हूं बिना कोई शुल्क के। मैं आपको जहां तक पॉसिबल है कॉलेज की लिस्ट भी प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के अंदर। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपना और अपने घर वालों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।